व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हालिया कंडीशन जो इस वक्त गुजर रही है लोगों के ऊपर, चाहे रियल एस्टेट की मार्केट हो, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हों, कई वो कारोबार जो इस वक्त बड़े मुतासर हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में जो रुपये की डीवैल्यूएशन है, डॉलर उड़ान भरता जा रहा है। इस वक्त कई वो लोग जो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, कई लोग सर्वाइवल पीरियड पे उनका गुजारा हो रहा है और कॉल्स और मैसेजेस कई लोगों के आते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट में अब किस तरह गुजारा करें, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर रियल्टर हजरात वो प्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट का जो रिसेशन है वो सबसे बड़ा रिसेशन प्लॉट्स के ऊपर है। कंस्ट्रक्शन की लाइन देखें तो चूँकि आपके डॉलर के प्राइस बढ़ने की वजह से आपका जिस तरह इन्फ्लेशन, जिस तरह महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ पहुंच से बाहर हो चुकी है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो प्लॉट्स हैं उनके रेट कम होते जा रहे हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो बाइंग पावर है लोगों का वो ख़त्म हो चुका है। पिछले एक साल में जब पीटीआई गवर्नमेंट के जाने के बाद जो कंडीशन नज़र आई, कई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने हाथ खड़े किए, कई वो ब्लैक पैसा जो पाकिस्तान में आता था जिसकी वजह से मार्केट बूम पकड़ती थी और इम्प्रूव होती थी, वो ब्लैक पैसा दूसरे मुल्कों में जाके पार्क होना शुरू हो गया। कई वो पैसा जो प्रॉपर्टी में लगता था वो डॉलर में चला गया, कई वो पैसा जो प्रॉपर्टीज़ में लगता था वो गोल्ड में चला गया। इस वक्त रियल एस्टेट तबका, रियल एस्टेट एजेंट वाला तबका जो है बहुत सर्वाइवल स्टेज पे है और कई वो लोग जो पूछते रहते हैं कि इस पीरियड में, इस वक्त में अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए। चूँकि आगे माह रमज़ान का महीना है, यूजुअली बहुत सारे वो लोग जो माह रमज़ान में काम नहीं करते तो वो ये समझते हैं कि माह रमज़ान में काम ही नहीं होता। शायद ये सोच उनकी गलत होगी, क्योंकि वो माह रमज़ान को जो है वो या तो सोने की वक्त में पूरा कर देते हैं या खाने पीने में पूरा कर देते हैं। जब काम का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि काम नहीं है और वो जो सेविंग्स होती हैं वो निकलती जाती हैं और उसके बाद आके खाली हाथ रह जाते हैं। इस वक्त में किस तरह सर्वाइव किया जाए और कौन सी ऐसी चीज़ हैं कि जिस पर अमल करते हुए अपने आप को मजबूत जो है वो आप रियल्टर बना सकते हैं, आज हम उसी बात को डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए ये बातें प्रोडक्टिव हों और आप एक अच्छे रियल्टर साबित हों। रियल एस्टेट की मार्केट में जो रिसेशन आता है वो रिसेशन यूजुअली प्लॉट्स के ऊपर आता है और प्लॉट के ऊपर जब रिसेशन आता है तो उस वक्त लोगों का बाइंग पावर ख़त्म हो जाता है। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या शॉप्स होती हैं, अपार्टमेंट होती हैं, उनकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं। हाँ, उसके मुकाबले में कम हो जाती है जो आप यूजुअली तेज़ मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है। लेकिन जब मार्केट में रिसेशन आता है तो आपकी जो एंड यूज़र बायर होता है, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेता है, एक घर से दूसरी जगह मूव करता है या कोई रेंट पे आता है, ऐसे वक्तों में रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं। तो अब मैं आपको एक सजेशन ये दे रहा हूँ कि आप जो लोग जो प्लॉट्स के ऊपर यूजुअली काम करते हैं वो या तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करें या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करें, सेल के ऊपर काम करें या रेंट के ऊपर काम करें। उसके लिए आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। प्लॉट के ऊपर जो काम करने वाले वो लोग जो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं प्लॉट के ऊपर और उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा होता, वो इसलिए नहीं निकल रहा होता कि जो कंडीशन इस वक्त है वो कंडीशन आपकी फेवर में नहीं है। वो कंडीशन आपकी फेवर में जब आएगी कि जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे, अपनी सीट से उठकर बाहर जाएंगे, तो ऐसे वक्त में अब आपको करना ये चाहिए कि अब आप अपने सर्वे को तेज़ कर दें। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हों, मैं सिर्फ कराची की हद तक भी अगर सिर्फ बात कर लूँ तो अगर आप डीएचए कराची में हैं या अगर आप बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं, स्कीम 33 में काम कर रहे हैं या कराची में दीगर एरियाज़ बहादुराबाद, तारिक रोड, जमशेद रोड, इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज भी काम हो रहा है। अगर आज सप्लाई वहाँ पर है तो आज वहाँ पर बायर भी है। कई वो चांस की डील्स भी मिल जाती हैं जिसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन मैच्योर हो जाती है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लॉट्स के ऊपर जिस तरह आप काम करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, अपने मैसेजेस चलाते हैं ग्रुप्स पर, उस एक्सरसाइज से थोड़ा सा निकल कर अब आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, क्योंकि बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जो काम नहीं हो रहा होता तो वो ये समझते हैं कि अब हमसे काम नहीं होगा और वो नेगेटिव अप्रोच पे चले जाते हैं और उनके पास सिवाय नेगेटिव बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो बहुत काम है, ऐसा नहीं है। जिस तरह कराची ओवर पॉपुलेटेड है, रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, बट नई बाइंग इस वक्त स्लो है। इस रिसेशन पीरियड में आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है
कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें और जिस तरह मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करें, उसके ऊपर काम करें और कंसिस्टेंट रहें। अपना जो मेहनत का जो टाइम है उसको बढ़ा दें और उसके बाद फिर आप देखें कि आपका काम होता है नहीं। इसके अलावा माह रमज़ान करीब है, तो वो लोग जिनके ऊपर ज़कात बनती है वो आज वो लोग देखें जो इस वक्त सफ़ेद पोश हैं और मांग नहीं सकते, उनको ढूंढें और उनकी मदद करें। आप देखें आपका किस तरह ज़रिया बनता है और आप किस तरह आगे निकल जाते हैं। अगर आपके लिए ये कंडीशन है कि आप ज़कात देने वाले नहीं हैं और ख़ुद मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हैंड टू माउथ हैं, आप ब्रेक इवन पे भी हैं, तो आप करें ये कि सदका बढ़ा दें। सदका तो आप दे सकते हैं, तो सदका बढ़ा दें, क्योंकि सदक़े से माल बढ़ता है। ये हमारे हुजूर की हदीस है कि सदक़े से माल बढ़ता है, तो सदका बढ़ा दें, फिर आप देखें आपका काम हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। लास्ट में मैं आपको एक और मैसेज भी दे देता हूँ ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए और आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। मार्केटिंग बढ़ा दें। यहाँ पर वक्त ये है कि अपने आप को मार्केट करें, क्योंकि जब रिसेशन मार्केट में आता है तो लोगों की सर्चिंग बढ़ जाती है। लोग मार्केट में देखते रहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो कभी भी जो सीरियस बायर होगा, जिसकी इस वक्त मार्केट में रिक्वायरमेंट भी होगी, वो आपके पास नहीं आएगा। एक बात को ये याद रख लें कि इस वक्त रिसेशन मार्केट में रेट में अट्रैक्शन है। वो कई वो बायर्स हैं कि जिनके लिए इस वक्त अट्रैक्शन है प्राइस में, वो आज भी बायर खड़ा हुआ है और चाह रहा है कि इस प्राइस में मैं लूँ। अगर मार्केट 30-35% के डिक्लाइन पे खड़ी हुई है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको चांस की डील मिल जाती है। तो एक तो चांस की डील के ऊपर नज़र रखते हुए अपनी मार्केटिंग को बढ़ा दें। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग सिर्फ अपने रिलेटिव में करते हैं, सिर्फ विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग में आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, यूट्यूब पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आ जाएं, टिकटॉक पे बहुत बड़ी ऑडियंस है, वो आपको मिलती है। कोई भी अपना एरिया जो है ना वो छोड़े ना। देखिए बहुत बड़ा टूल है, आपके घर पे या आप जहाँ ऑफिस पे हैं वहाँ पर इंटरनेट तो है, तो वो आपको फ्री सर्विस मिल रही है। लेकिन आप ये समझते हैं कि यार मैं खर्चा नहीं कर सकता मार्केटिंग का, तो खर्चा ना करें, मैं आपको कह भी नहीं रहा। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप मार्केटिंग के जो ज़राए हैं, टूल्स हैं मार्केटिंग के, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपनी मार्केटिंग बढ़ा दें। अब देखें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लोगों की कम्युनिकेशन आपसे बढ़ जाएगी। जब कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी तो वो जो एक एक कॉन्टैक्ट है वो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा। वो एक एक कॉन्टैक्ट को सेव कर लें। वो सेव करने के बाद उसको उनको टाइमली जो है वो आप अप टू डेट रखें, मार्केट की क्या कंडीशन है, मुल्क में इस वक्त क्या चेंजिंग आ रही है। जिस तरह 16% से लेकर 20% का इंटरेस्ट रेट लेकर आ गए, इसको पॉजिटिव वे में आप किस तरह देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ठीक है, जो सूद खा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत है और वो अल्लाह ताला से जंग कर रहा है। अल्लाह ताला का खुद हुक्म है, अगर जो सूद लेता है गोया उसने अल्लाह ताला से जंग की, तो उसको छोड़ दें, उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन इसको पॉजिटिव वे में ये देखें कि मुसलमान सूद की तरफ नहीं जाता, उनको आप टारगेट करें जो मार्केट में अच्छी बाइंग कर सकता है, उनको लूप में रखें, उनको मार्केट में अप टू डेट रखें। जब आप इनको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे वो किसी ना किसी वक्त आपसे मैच्योर ज़रूर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने किसी से मेहनत की, अगले महीने या अगले दिन वो आपसे डील मैच्योर कर ले, थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा लेकिन वो आपसे डील मैच्योर करेगा। अपनी मार्केटिंग को बढ़ाएं, अपने सर्वे को बढ़ाएं, अपने आप को कंसिस्टेंट रखें और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करें और मीडिया पे आपने पूरे अपने आप को गरज बरज करना है और मार्केटिंग करनी है। यही मेरा आज का मैसेज है। अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, काम बहुत है मार्केट में, अपनी मेहनत बढ़ा दें। जब आप अपनी मेहनत बढ़ाएंगे, अच्छा फिर सदका आप करेंगे, अगर ज़कात आपके ऊपर बनती है तो ज़कात दें। इस वक्त का वक्त जो है वो बहुत ज़रूरत है लोगों को। अगर एक कदम आगे बढ़ के आप चलेंगे तो अल्लाह ताला खुद आपकी मदद करेगा और अल्लाह ताला की इबादत में अपना वक्त गुजारें। देखें आपका काम किस तरह बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यही आज का मैसेज है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।